नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री यानी ब्रिज कोर्स, जिसे हम N-1 पाठ्य सामग्री के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत आज हम कक्षा 8 के लिए सामाजिक विज्ञान में जो लर्निंग आउटकम आवश्यक हैं उसके अंतर्गत SS 722, SS 723 और SS 724 को प्राप्त करने के लिए जो चैप्टर हमारा है वह है समानता। इस चैप्टर से संबंधित जो विषय वस्तु है उसका हम पहले संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं और उसके पश्चात इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको हल करने का हम प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो देखिए, लोकतंत्र जो है तो लोकतंत्र में समानता एक प्रमुख विशेषता होती है। इसके अंतर्गत सभी व्यक्ति लिंग, जाति, धर्म, शैक्षिक व आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं, समान माने जाते हैं और उनके साथ में इसके आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। तो सामान्यतः समानता 3 प्रकार की मानी गई है। पहली है राजनीतिक समानता, दूसरी आर्थिक समानता और तीसरी है सामाजिक समानता। ठीक है ना। राजनीतिक समानता के अंतर्गत सभी वयस्क व्यक्तियों को मत अधिकार प्राप्त है, यानी अपना वोट देने का अधिकार प्राप्त है। जिनने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है ना, यानी जो 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हैं वे मतदान करने के अधिकारी हैं। ठीक है ना। इसके अलावा जो निर्धारित योग्यताएं की गई है वो पूर्ण करने पर वह निर्वाचन में भाग भी ले सकता है, यानी निर्वाचन में भाग लेने का उसको अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार से आर्थिक समानता के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपना व्यापार पेशा चुन सकता है अपनी मर्जी के अनुसार। ठीक है। और यदि उसमें निर्धारित योग्यताएं हैं तो वह सरकारी नौकरी प्राप्त करने का भी अधिकारी है। इसी प्रकार से सामाजिक समानता के अंतर्गत लिंग, जाति, धर्म, आर्थिक विभेद के बिना समान अवसर प्राप्त होना और सामाजिक वस्तुओं और सेवाओं पर समान अधिकार हैं। ठीक है। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो देखिए, ये जो पाठ है ना, इसको आप आराम से पूरा पढ़ लेंगे। इसमें बहुत सारी योजनाएं भी हैं, है ना। इसको पढ़ लें और पढ़ने के पश्चात अब हम आ जाते हैं यहाँ पर अभ्यास के लिए। तो अभ्यास हेतु पहली हमारी जो वर्कशीट है उसके अंतर्गत पहला प्रश्न आता है, आपके ग्राम शहर के सार्वजनिक स्थानों, होटल, कुआं, तालाब आदि का उपयोग कौन कौन कर सकते हैं? यह किस प्रकार की समानता है? तो देखिए, हमारे ग्राम या शहर के सार्वजनिक स्थानों, होटल, कुआं, तालाब आदि का उपयोग सभी धर्म, जाति व लिंग के व्यक्ति कर सकते हैं और यह होती है सामाजिक समानता। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, आपकी उम्र 18 वर्ष है और मतदाता सूची में आपका नाम है एवं आपको मतदान करने से रोका जा रहा है, तो आपके किस अधिकार का हनन हो रहा है? उत्तर, मतदाता सूची में नाम होने के बावजूद यदि मतदान करने से रोका जाता है तो यह हमारे राजनीतिक समानता के अधिकार का हनन है। कौन सा अधिकार का? राजनीतिक समानता के अधिकार का। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर एक आपको दिया गया है चित्र। इस चित्र को देखकर आपको बताना है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से किस प्रकार स्कूल में समानता की भावना बढ़ती है ना। तो आप देख रहे हैं ये चित्र है और इसके माध्यम से हमने यहाँ उत्तर लिखा हुआ है ना। क्या लिखा है उत्तर? देखिए कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अंतर्गत सभी बच्चों का एक साथ भोजन करने से जातिगत पूर्वाग्रह दूर कर समानता की भावना का प्रसार हुआ है। अगला प्रश्न है, आपके विद्यालय में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की सूची बनाइए, है ना। ठीक है। दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए आपके विद्यालय में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? तो देखिए, सामान्यतः विद्यालयों में ये सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसके अलावा भी अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है,
तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। हमारे विद्यालय में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं। पहली, विद्यालय के प्रत्येक कक्ष में रैंप उपलब्ध हैं ताकि वे दिव्यांग बच्चे आसानी से चढ़ सकें, कमरे में प्रवेश कर सकें। दूसरा है, दिव्यांग बच्चों को विकलांग भत्ता मिलता है, शासन की तरफ से इन्हें विकलांग भत्ता भी मिलता है। तीसरा है, दिव्यांग बच्चों को उनकी आवश्यकता अनुसार आवश्यक उपकरण भी शिविरों के माध्यम से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, है ना, कहीं अलग अलग स्कूलों में उपलब्ध हो सकती है, तो वहाँ पर आप ये लिख सकते हैं। लेकिन ये सुविधाएं सामान्यतः सभी स्कूलों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, दी गई तालिका में समानताओं के दो दो उदाहरण लिखिए। तो देखिए, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता और सामाजिक समानता, ये तीन प्रकार की समानता हैं। तो राजनीतिक समानता के अंतर्गत मताधिकार यानी वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा है निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार। आर्थिक समानता के अंतर्गत अपना व्यापार, पेशा चुनने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का व्यवसाय कर सकता है और किसी प्रकार का प्रोफेशन कर सकता है। दूसरा है कि जो निर्धारित योग्यताएं हैं वह प्राप्त यदि हैं, है ना, तो आप सरकारी नौकरी प्राप्त करने के भी अधिकारी हैं। सामाजिक समानता के अंतर्गत लिंग, जाति, धर्म आदि के बिना समान अवसर प्राप्त होना। और दूसरा है सामाजिक वस्तुओं और सेवाओं पर समान अधिकार, ठीक है ना। ये हो गया आपकी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समानताएं। अब कर लेते हैं हम प्रोजेक्ट कार्य, ठीक है ना। लाडली लक्ष्मी योजना का निम्न बिंदुओं पर सर्वे करें, है ना। यह लाडली लक्ष्मी योजना जो है ये भारत सरकार के द्वारा पोषित है और मध्य प्रदेश शासन इसके लिए जो है विशेष प्रयासरत हैं ताकि जो हमारा स्त्री पुरुष का अनुपात है उसमें काफ़ी गैप है, तो वह गैप फिलअप हो सके। तो देखिए, अब ये योजना है, इसके बारे में आप विस्तृत रूप से इस पाठ के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। तो सिर्फ जानकारी के लिए यहाँ पर है कि आपके मोहल्ले में लाभार्थियों की सूची। तो देखिए, आपके मोहल्ले में लाडली लक्ष्मी है, यानी जो लड़की जन्म लेती ही उसका लाडली लक्ष्मी का प्रमाण पत्र से आंगनवाड़ी के माध्यम से प्राप्त हो जाता है ना। तो आपके भी मोहल्ले में होंगे लाभार्थी, उनकी सूची आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ बनी है हमने निवेदिता, प्रियांशी और कृष्णा। इस प्रकार से आप भी अपने मोहल्ले में जो भी हैं उनके नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या है, लाडली लक्ष्मी योजना की पात्रता के मापदंड क्या है, यानी इस योजना के अंतर्गत कौन पात्र हैं। पहला ये है कि केवल एक लड़की होने पर ही लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलता है ना, ठीक है। दूसरा क्या है, दो लड़कियां होने पर दो बच्चों के बाद नसबंदी करवाना अनिवार्य है। देखिए, एक लड़का है और एक लड़की है और नसबंदी करवा दी है तो वह पात्र है, या फिर दोनों लड़कियां हैं, ठीक है, और नसबंदी करवा ली है तो दोनों लड़कियां वो पात्र हैं। ये इसके मापदंड है, ठीक है। 3 बच्चों पर इसका मतलब लाडली लक्ष्मी लाभ नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि नसबंदी कराना 2 बच्चों के बाद में अनिवार्य है, तभी जो है लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलता है। तीसरा जो है, लाडली लक्ष्मी योजना के विभिन्न लाभ कौन कौन से हैं। तो विभिन्न समय अवधियों के बाद एक निश्चित रकम दी जाती है। जैसे कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 2000, कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर, कक्षा 12वीं पास करने पर, इस प्रकार से अलग अलग समय अवधि के बाद में एक निश्चित रकम दी जाती है। और अभी इस योजना में जो राशि है उसमें बढ़ोतरी की गई है और समय समय पर इनके मापदंड वगैरह भी चेंज होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो है उसके अनुसार ये जानकारी यहाँ पर फिलअप की गई है। अब आगे चलते हैं, स्व आकलन हेतु वर्कशीट। आपके विद्यालय में शासन की कौन कौन सी योजनाएं लागू हैं, उनकी सूची बनाते हुए लाभ लिखिए। तो पहला क्या है, मध्याह्न भोजन। यह पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए योजना चलाई गई है। दूसरा है निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें। इससे क्या होता है, इसके लाभ ये हैं कि इससे पढ़ाई करना आसान हो जाता है और गरीब बच्चे भी पढ़ सकते हैं जो किताबें नहीं ला सकते हैं।
तीसरा है निःशुल्क 2 जोड़ी गणवेश, इसमें समानता का अनुभव होता है। अगला, दिए गए चित्र किस किस प्रकार की समानता को प्रदर्शित कर रहे हैं, उनके नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है मतदान केंद्र, और इस मतदान केंद्र पर मत देने के लिए छोटे लाल जो किसान हैं, मंजित कौर एक शिक्षिका है, तेजा सिंह एक व्यापारी हैं, गिरीश ये छात्र हैं, कमला देवी घरेलू कामगार हैं, और श्यामा भी कामगार हैं, है ना। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न व्यवसाय में जुड़े हुए लोग, है ना, सभी मत देने के लिए मतदान केंद्र पर आए हैं। तो यह राजनीतिक समानता प्रदर्शित करती है, यानी ये चित्र जो है यह राजनीतिक समानता को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। अगला चित्र आप देख रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें अब कौन सी समानता है? इसमें है सामाजिक समानता, क्योंकि यहाँ पर सभी जाति, धर्म, वर्ग, लिंग के लोग यहाँ पर एक जो पार्क है, बगीचा है, इसके अंतर्गत सभी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। तो ये कहलाएगी सामाजिक समानता। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।